नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे के लिए गठित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन को आज कैबिनेट की बैठक में रखा गया। राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का फैसला भी कर दिया है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर निकायों में ओबीसी को अब तक मिल रही 25% तक आरक्षण की सीमा को सरकार ने शिथिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक बढ़ाने की फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह फैसले की जानकारी मीडिया को दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% की जो आरक्षण सीमा है उसको शिथिल कर ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर 50% तक आरक्षण की अधिकतम सीमा को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि जहां पे एसटी एससी का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णु साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिकी नीति 2024 से 29 की कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। यह नई औद्योगिकी विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशाली रहेगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अमृतकाल विजय 2047 का अनुमोदन कर दिया है। इससे राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का निर्णय लिया है। नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला किया है। विष्णु साय की कैबिनेट ने शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी दे दी है। बाकी शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत शिक्षा विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक का प्रथम मतांक के आधार पर प्रथम और द्वितीय समान वेतनमान स्वीकृति करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कमिश्नर के नए पद को मंजूरी मिल गई है। आयुक्त के लिए नए पद की मंजूरी दिव्यांगजन कार्यालय के लिए दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को समग्र और लचीली शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली की सुविधा को मिलेगी। शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योग को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगी। सूरजपुर के प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अलावा परिजनों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर नगर सहित आसपास के एक साथ 4 स्थानों पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका का अमला इन स्थानों पर तैनात है। सोमवार तड़के 4 बजे अवैध निर्माण को ढहाने की पूरी टीम जुटी। सुबह 6 बजे एक साथ 4 स्थानों पर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। 1 दर्जन एक्सीवेटर लगाए गए और इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि लोगों की पहुंच वहां तक न हो। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई नगर के पुराना बाजार सहित मानपुर, तिलवा एवं रिंग रोड में चल रही है। अब दिवाली के दूसरे दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया है। पहले लोकल हॉलीडे रहता था, मगर राज्य सरकार ने अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत अब इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यानी राज्य कार्यालय, साथ ही कोषालय और बैंक और केंद्रीय संस्थाओं में भी दीपावली के दूसरे दिन अब छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। 1 नवंबर शुक्रवार को प्रदेश के सारे बैंक कोषालय बंद रहेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चल रही प्रक्रिया में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें 12 लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें शरद पवार की प्रत्याशी का नाम भी शामिल है। वहीं रायपुर दक्षिण सीट के कुल 38 लोगों के नामांकन जमा किया गया था, जहां 12 निरस्त होने के बाद अब मैदान में 26 प्रत्याशी बचे हैं। नाम वापसी के लिए अभी 30 अक्टूबर तक का समय है। बता दें कि 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ के आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए फ्लैक्स बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी ओम प्रकाश सावंत को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ फ्लैक्स कंट्रोल बोर्ड ने रायपुर शहर में दीपावली पटाखा के संबंध में बिना मंत्री की अनुमति को होर्डिंग्स लगवा दिया था। होर्डिंग्स में मंत्री ओपी के साथ मुख्यमंत्री विष्णु साय भी फोटो में थे। वहीं सरकार ने इस पर सख्त अनुमति के बिना होर्डिंग्स लगाने से सरकारी मुलाजी का मानपूर्ण व्यवहार का करारा देते हुए सावंत के खिलाफ एक्शन लिया है। फ्लैक्स बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के तरफ से जारी निलंबन आदेश में हालांकि निलंबन का कारण प्रशासनिक बताया गया है, मगर अंदर की खबर यही है कि बिना अनुमति राजधानी रायपुर में दिवाली होर्डिंग्स लगाकर पीआरओ को महंगा पड़ गया है।
छत्तीसगढ़ में संविदा के आधार पर सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे डॉक्टर सरकार की नीति से नाखुश हैं। नाराज संविदा डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और IAMA के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक डॉक्टर के इस्तीफे की प्रति भी जारी की गई है। इसके साथ ही डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे संविदा डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि संविदा डॉक्टर राज्य सरकार की NPA की नीति से नाराज है। डॉक्टर गुप्ता की तरफ से यह जानकारी एक डॉक्टर के इस्तीफा में पद छोड़ने का कारण सरकारी नीतियों में बताया गया है। NPA काटने के बाद भी सरकारी डॉक्टर को निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करने से रोकती है।